हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आज हम बात करेंगे कि धान की फसल में हमको पहली यूरिया कब देनी चाहिए और इसके साथ साथ हमको और ऐसी कौन सी खाद देनी चाहिए जिससे कि हमारे धान की फसल में अधिक से अधिक टिलरिंग हो, अधिक से अधिक कल्ले निकलें और कल्ले ऐसे हों जो उत्पादक कल्ले हों। कहने का मतलब जो भी कल्ले निकलें उनमें बालियां भी निकलें, कल्ले काफी स्वस्थ हों, मोटे हों और उत्पादक कल्ले हों। तो आज हम इस वीडियो में यह जानकारी करेंगे कि हमको धान की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ानी चाहिए, कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यह जानकारी करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे कि धान की फसल में हमको पहली यूरिया कब देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए और इसके साथ साथ हमको ऐसी कौन सी और खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले हों। तो पहली बात आती है कि हमको धान में पहली यूरिया कब देनी चाहिए, पहली यूरिया हमको कब लगानी चाहिए। इस बात से किसान भाई भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमको पहली यूरिया कब देनी चाहिए। तो जब भी आप धान की रुपाई करते हैं, रुपाई करने के बाद लगभग 10 से 12 दिन के बाद आपको धान की फसल में पहली यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पहली बार यूरिया लगानी चाहिए और आपको कितनी मात्रा में लगानी है। तो किसान भाई पहले यूरिया का जो कट्टा आता था, जो बोरी आती थी उसमें 50 किलो यूरिया निकलती थी, लेकिन अब 45 किलो यूरिया निकलती है। किसान भाई यहां पर भी काफी गलती कर देते हैं। पहले 50 किलो बोरी में यूरिया आती थी, उसको भी किसान भाई 1 एकड़ में प्रयोग करते थे, लेकिन अब 45 किलो यूरिया आती है, उसका भी किसान भाई 1 एकड़ में ही प्रयोग करते हैं। अधिकतर अब यूरिया जो है वो नीम कोटेड आती हैं। तो यह बताया जाता है कि नीम कोटेड यूरिया है तो उसकी डोज कम प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन आप यदि धान की फसल में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 45 किलो नहीं 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर किसान भाई काफी बड़ी गलती कर देते हैं कि उसको 45 किलो ही प्रयोग करते हैं। नहीं, आपको 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ हमको कौन सी ऐसी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो इसके साथ सबसे पहली चीज है वो है ह्यूमिक एसिड। किसान भाई मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जाम आते हैं, जैसे कि इफ्को कंपनी सागर का देती है, धानुका कंपनी धनजाम गोल्ड के नाम से देती है, सुमिटोमो लाटू के नाम से जाम देती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग जाम को देती हैं। तो किसान भाई अधिकतर क्या करते हैं कि जाम का प्रयोग करते हैं, जबकि आपको जाम का प्रयोग नहीं करना है। यदि आपको लंबे समय तक रिजल्ट लेना है और अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप जाम का प्रयोग करते हैं तो कम समय तक रिजल्ट देता है और काफी कम रिजल्ट देता है। आपको ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है, किसी अच्छी कंपनी का अच्छा ह्यूमिक आपको प्रयोग करना है। यदि आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिया के साथ ही। इसके साथ साथ आपको जिंक सल्फेट भी लेना है। पहले ही डोज में आपको जिंक का प्रयोग करना है जो कि 33% में आता है। अलग अलग कंपनियां जो भी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं वो इसको अलग अलग नाम से देती हैं, जैसे कि दयाल की आती है, पारस की आती है, जीके फर्टिलाइजर की आती है। जो भी फर्टिलाइजर कंपनियां जो भी फर्टिलाइजर देती हैं उन सभी कंपनियों के पास ये जिंक मिल जाती है। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की जिंक ले सकते हैं। यदि आप जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ और हमको ऐसी कौन सी चीज प्रयोग करनी चाहिए। तो यदि आप इन तीनों का प्रयोग कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ आप
ट्राइकंटेनॉल जो कि लिक्विड में आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। वो भी 2% में आता है, एक तो 0.5% में आता है, एक 0.1% में आता है। आप किसी भी ट्राइकंटेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप 0.05 का कर सकते हैं या फिर आप 0.01% का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकंटेनॉल का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको 4 खादें पहली बार पहले डोज में आपको धान में लगानी है। पहली यूरिया आपको 50 से 60 किलोग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जिंक जो कि 33% में आता है दानेदार में, उसका आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और ट्राइकंटेनॉल 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इन चारों को मिलाकर अच्छी तरीके से मिलाकर आपको खेत में बिखेर देना है, और खेत में बिखेरने के बाद आपको पानी भर देना है। आप देखेंगे 8 दिन बाद, 8 से 10 दिन के बाद आपकी धान की फसल में काफी अधिक कल्ले निकलेंगे, और कल्ले भी काफी स्वस्थ होंगे, उत्पादक कल्ले होंगे, जिनमें आने वाले समय में बालियां भी निकलेंगी। तो आपको इन चारों खादों का प्रयोग करना है। तो ये रही जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।